बाड़मेर जिले में शराब माफिया के खिलाफ महज जानकारी मांगने पर एक आरटीआई के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला सिर्फ शराब माफियाओं के बारे में जानकारी मांगने पर। आरोप है कि बाड़मेर के गिड़ा थाना इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिर बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के मुताबिक इस पिटाई के बाद बदमाश अमराराम को सड़क किनारे अधमरी हालत में फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल अमराराम को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत गंभीर है, इलाज उनका हो रहा है। आरोप यह है कि जो आरोपी हैं उन्होंने अमराराम के पैरों पर सरियों से ताबड़तोड़ हमले किए। अज्ञात बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता के हाथ पैर तोड़ दिए। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला किया गया है। शराब माफियाओं के खिलाफ जानकारी मांगी थी और महज जानकारी मांगना इतना भारी पड़ा, आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर बुरी तरह से पीटा गया। सरियों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। उन्हें इतनी चोटें आई हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आप। इतना पीटा गया है उन्हें, हाथ पैर तोड़ दिए गए उन्हें। इलाज उनका हो रहा है इस वक्त अस्पताल में, गंभीर हालत है। 2 दिन पहले की यह घटना, आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं। राजस्थान के बाड़मेर में शराब माफियाओं की यह हैवानियत देखने को मिली है। आरटीआई कार्यकर्ता को किस बुरी तरह से पीटा गया, ये तस्वीरें देखिए। शराब माफियाओं के खिलाफ राजस्थान में आवाज उठाने का यह नतीजा। शरीर पर चोट के निशान देखिए। इस हमले से पहले ही इस तरह की आशंका जताई गई थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले की यह घटना है। जिन्हें आप देख रहे हैं, ये आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन पर जबरदस्त हमला किया गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले में शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा, आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। आरोप यह है कि बाड़मेर के गिड़ा थाना इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। घटना के मुताबिक पिटाई के बाद बदमाश अमराराम को सड़क किनारे अधमरी हालत में फेंक कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल अमराराम को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर उनकी हालत है, इलाज उनका हो रहा है। आरोपियों ने अमराराम के पैरों पर सरियों से ताबड़तोड़ हमले किए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और इस तरह की मारपीट की आशंका पहले भी जताई गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता को शराब माफियाओं के खिलाफ शिकायत करना और ग्राम पंचायत में आरटीआई के तहत सूचना मांगना इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने हाथ पैर तोड़ दिया, अस्पताल पहुंचा दिया। अभी आरटीआई कार्यकर्ता का जोधपुर के अस्पताल में इलाज हो रहा है। उनके साथ आरोपियों ने क्या सलूक किया, आप खुद सुनिए। मैं जोधपुर से घर आया तो बस में जहाँ उतरा था वहाँ से इन्होंने मेरा अपहरण किया और उसके बाद मेरे को हाथ और पैर आंखें सब बांध दी थी और सुनसान जगह ले जाकर मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर किए, हाथ फ्रैक्चर किया और मेरे सिर में गंभीर चोट है, कुत्तांगों पर मारा। पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले पर, ये भी सुनिए। देर रात की घटना है। आरटीआई कार्यकर्ता पे जो अटैक हुआ था उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार के लिए बालोतरा ले जाया गया, फिर वहां से हायर सेंटर एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर रेफर कर दिया गया। तो एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर उनसे मिलने गए हैं। वहां से उन्होंने बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका इलाज प्रॉपर्ली चल रहा है। इसमें हमने जो गंभीरतम धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है। 4 टीमें अलग अलग गठित करके, जिसमें तकनीकी टीम भी शामिल है और अन्य थाने के थानाधिकारी भी शामिल हैं, उनको घटनास्थल पे भी भेजा है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा सके। इन्होंने कुछ एक सूचनाएं दी थी पुलिस को और आरटीआई के थ्रू किसी उसको, तो संभवतः उससे खफा होकर लोगों ने ये किया है। तो इस चीज़ की बहुत सूक्ष्म गहन अनुसंधान पूरा किया जाएगा। देखिए, 2 दिन पहले ही शिकायत की गई थी और इस तरह की मारपीट हो सकती है, ऐसी आशंका भी जताई गई थी। सोचिए कि शराब माफियाओं का कितना दबदबा, कितना रौब है कि उनके खिलाफ जानकारी मांगना, महज जानकारी मांगना इतना भारी पड़ गया।
राजस्थान में शराब माफियाओं पर सवाल करना क्या मना है? इस घटना के बाद यह सवाल उठता है। आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वालों को आखिरकार सजा कब मिलेगी? गहलोत सरकार गुनहगारों की गिरफ्तारी कब करेगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपियों की। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले में कितने गुनहगार हैं, यह भी जानकारी नहीं है। एडीजी रवि प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि प्रकाश जी, आप इस घटना को लेकर कुछ और बता सकते हैं? घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है और पुलिस इस बारे में काफी चिंतित है और इसको चुनौती के रूप में हमने लेके और कई टीमें हमने गठित की हैं और शीघ्र गिरफ्तारी अभियुक्तों की हम कर लेंगे। और इस बारे में जो भी प्रयास है, पुलिस, बाड़मेर पुलिस और जोधपुर रेंज की पुलिस पूरी इस काम में लगी हुई है। क्या आप ये बता सकते हैं कि हमला शराब माफियाओं के खिलाफ जानकारी मांगने का ही नतीजा है या वजह कोई और है? यही लग रहा है। इन्होंने कोई सूचना दी थी पुलिस को और उस पे पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और अपनी रिपोर्ट में, जैसा इनका कहना है, इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने ये मारपीट की है इनके साथ। लेकिन रवि जी, ये बड़ा सवाल है कि शराब माफियाओं का इलाके में इतना रौब है, इतना दबदबा है कि महज जानकारी मांगने पर एक आरटीआई कार्यकर्ता के हाथ पैर तोड़ दिए जाए। हाँ, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल, और उसमें हम कार्रवाई करेंगे और उनको चिन्हित करके उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने लोग शामिल हो सकते हैं इस घटना में? अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन निश्चित रूप से 3-4 लोग तो शामिल होंगे ही। अब तक की जांच में अगर आप शेयर कर पाए ये जानकारी, क्या कुछ मिला है? नहीं, अभी तक मैं और कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। केवल इतना कहूंगा कि बिल्कुल अपराधियों को हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? इसमें कोई समय सीमा नहीं बता सकते। टीमें लगी हुई हैं हमारी, हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन कोई समय सीमा मेरे लिए अभी बताना मुश्किल है। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां पर कोई चश्मदीद या कोई सीसीटीवी जो आपको मिला हो? नहीं, उसमें अभी ऐसा कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। चलिए, शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए। ज्यादा जानकारी शेयर करने के लिए इस वक्त एडीजी रवि प्रकाश तैयार नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और गिरफ्तारी कब हो पाएगी ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, ऐसी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती, लेकिन जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जांच को लेकर ज्यादा जानकारियां शेयर करने से बचते नजर आए हैं। लेकिन देखिए, तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बता रही हैं आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम की हालत क्या है। वो अस्पताल में है, शराब माफियाओं के खिलाफ जानकारी मांगने पर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, गंभीर उनकी हालत है, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। भूपेश हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए, मेरे सहयोगी। भूपेश, जरा घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझाइए, हुआ क्या? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अगर सिलसिलेवार बात की जाए, जो ये आरटीआई एक्टिविस्ट था, ये आमतौर पे जो भ्रष्टाचार के जिस तरीके भी किसी भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होते थे और शराब माफियाओं के खिलाफ ये सूचनाएं मांगता रहता था और उसी के तहत कार्रवाई होती थी। इसी से जो लोग भ्रष्टाचारी और जो शराब के माफिया थे वो परेशान थे और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो ही रही थी। हाल ही में इसने कुछ शराब की जानकारी दी थी जिसमें पुलिस ने दबिश देकर उस शराब को जब्त किया था और उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो ऐसे में जो शराब के माफिया थे उनको जाहिर सी बात है काफी नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी लंबे समय से इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसी के तहत जो ये थोड़ा शुरुआत से समझना चाहूंगा, ये जानकारी क्या मांगी गई थी? क्या आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी क्या मांगी थी? शराब माफियाओं के खिलाफ जानकारी ये मांगी थी, किस तरीके की आबकारी डिपार्टमेंट से ये मांगा कि कहाँ अवैध शराब बिक रही है, कहाँ आपकी सरकारी शराब बिक रही है, किस तरीके का स्टॉक है, किस तरीके का स्टॉक नहीं है, और उसके बावजूद शराब का इतना कंजप्शन हो रहा है तो ये शराब आखिर कहाँ से आ रही है। अगर आपकी शराब 100 रुपए की, मान लीजिए 100 रुपए की शराब आ रही है, लेकिन जिस कस्बे में, जिस गांव में जो शराब बिक रही थी वो अगर 10,000 की बिक रही है तो बाकी की शराब कहाँ से आ रही है? तो जाहिर सी बात है कि वो अवैध और शराब माफियाओं द्वारा जहाँ पे अवैध रूप से शराब बनाई जाती है, जो कालाबाजारी की शराब होती है, वहां से वो लोग शराब लाते थे और उसको औने पौने दामों में और जिस तरीके की डिमांड होती थी उस तरीके से ये लोग बेचा करते थे बाजार में। साथ ही जो सरकारी डिपार्टमेंटों में जो कर्मचारी, जो अधिकारी जो काम करते हैं, चाहे वो नरेगा हो, चाहे दूसरे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी भी दूसरे विभाग के लोग हो, उनके खिलाफ वो कार्रवाइयां
करने के लिए सूचनाएं मांगा करते थे। सूचनाओं के बाद उनके खिलाफ जो भी संबंधित अधिकारी होती थी या तो उनको सस्पेंड किया जाता था या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये आरटीआई एक्टिविस्ट हमेशा एक्टिव रहे और इन्होंने काम किया है। इसी के तहत इन्होंने 3-4 दिन पहले इस बात की आशंका भी जाहिर करी थी कि मेरे पे, क्योंकि भूपेश, मैं ये समझना चाहूंगा जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जानकारी कब मांगी और हमला कब हुआ? जानकारी आज से 1 सप्ताह पर पहले मांगी और उसके 2 से 3 दिन बाद शराब को लेकर कार्रवाई हुई और हमला मंगलवार शाम को हुआ। मंगलवार शाम को अपने पारिवारिक काम से जोधपुर से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा था। जैसे ही बस स्टैंड पर उतरा, क्योंकि गांव आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पे जैसा कि आपने पहले पूछा सीसीटीवी या इस तरीके की कोई सुविधा नहीं होती, तो सुनसान एरिया था, शाम का समय था। बस वहां पे रुकी और जैसे ही वहां पे बस रुकी तो स्कॉर्पियो में जो हमलावर थे वो पहले से उनकी प्लानिंग थी। लोक बंधु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीएम है बाड़मेर के। लोक बंधु जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शराब माफियाओं के खिलाफ महज जानकारी मांगने पर आरटीआई कार्यकर्ता के हाथ पैर तोड़ दिए गए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कल एसपी साहब भी मौके पर थे और आज भी जा रहे हैं और घायल का इलाज भी कराया जा रहा है, जोधपुर में एडमिटेड है और इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है 307, 365 और अन्य धाराओं में। पुलिस की 5 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्दी हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, मंगलवार शाम की ये घटना है, अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए। आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। पुलिस की 5 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और क्योंकि कुछ लोग उसमें से फरार हैं तो उनको अलग अलग जगह पे जाके ढूंढा जा रहा है और जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में। आपको तो जानकारी होगी कि आज सिर्फ शराब माफियाओं के खिलाफ जानकारी मांगना इतना महंगा पड़ गया, इतना रौब है उनका इलाके में। जिसने भी अगर कोई इस तरह घटना की है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी और जो भी नियमानुसार उन पर विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या ये बात सही है कि इस तरह की मारपीट की आशंका पहले ही जता दी गई थी? लोक बंधु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोक बंधु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना इस वक्त अधिकारियों के लिए बड़ा मुश्किल है, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हो, क्योंकि यहां तो ये बताया जा रहा है कि इस तरह की मारपीट की आशंका पहले ही जता दी गई थी। शराब माफियाओं का इलाके में इतना रौब, इतना दबदबा कि महज उनके बारे में जानकारी मांगना एक आरटीआई कार्यकर्ता को इतना भारी पड़ जाए कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। अस्पताल में वो भर्ती है। भूपेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। भूपेश, हमने देखा चाहे एडीजी हो चाहे डीएम हो, सवालों के जवाब देने मुश्किल पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो जो जहां बात रोकी थी वहीं से शुरू करते हैं। तो वहां स्कॉर्पियो वाले लोग पहले से उसको घात लगाए बैठे थे, उनको पहले से पता था कि ये आने वाला व्यक्ति, और उस व्यक्ति को तुरंत वहां से इन्होंने अपहरण किया और अपहरण करने के बाद एक सुनसान जगह ले गए और वहां इन्होंने इसके साथ जो मारपीट करनी थी हैवानियत के साथ, चाहे वो सरिये से मारपीट हो, चाहे वो कीलों से मारपीट हो, और बुरी तरीके से इसको मारपीट करने के लगभग 2-1 घंटे इसके साथ मारपीट करी। 2 घंटे मारपीट करने के बाद इसको वापस गाड़ी में इन्होंने डाला और एक सुनसान जगह रोड की साइड में पटक के चले गए। उसके बाद इसने अपने प्रयासों से जैसे तैसे करके जिनसे भी सूचना संपर्क करना था उनसे संपर्क किया और उसके बाद इसको अस्पताल ले जाएगा। अस्पताल ले जाने के बाद क्योंकि हड्डियों में काफी चोटें थी और हड्डियां काफी टूटी हुई थी, तो ऐसे में उसको उस जो सब सेंटर था वहां से इसको हायर सेंटर के लिए जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में रेफर करने के बाद जो ऑर्थो के डॉक्टर थे उन्होंने इसका इलाज शुरू किया। फिलहाल आप कह रहे हैं कि जोधपुर रेफर किया गया। मेरे साथ अरुण जोधपुर से ही है, जरा समझ लेते हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता की हालत इस वक्त कैसी है। अरुण, मैं जोधपुर से घर आया तो बस में जहाँ उतरा था वहाँ से इन्होंने मेरा अपहरण किया और उसके बाद मेरे को हाथ और पैर आंखें सब बांध दी थी और सुनसान जगह ले जाकर मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर किए, हाथ फ्रैक्चर किया और मेरे सिर में गंभीर शॉट है, कुत्तांगों पर मारा। देखिए, शराब माफियाओं के खिलाफ महज जानकारी मांगना इतना महंगा पड़ गया कि हाथ पैर तोड़कर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता की हालत आपने देखी। पुलिस कह रही है कि जल्दी कार्रवाई होगी, लेकिन डीएम हो या फिर पुलिस के बड़े अधिकारी हो, जवाब देते नहीं बन रहा है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.